देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये आपके सिलेबस का सबसे मजेदार टॉपिक है और सबसे अच्छा भी है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या अदर स्टेट बोर्ड जो भी होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए लिखा गया है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो सर इनको समझना है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों है भाई। तो देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, उन मैनेजर्स को कैटेगराइज करना, यानी कैटेगराइज करना, बांटना कि कौन सा मैनेजर टॉप पे रहेगा, कौन सा उससे नीचे होगा, कौन उससे नीचे होगा। तो जैसे कि क्लियर कर यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर का डिफरेंट कैटेगरी तैयार करना। दूसरा लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, इसको और बोल सकते हैं कि मैनेजर्स के ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट देना, उनको स्टेटस देना ही क्या करना है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का 3 लेवल है। क्या क्या है आपका? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट आता है और बच्चा यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे पूछा जाएगा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अंतर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे पूछा गया तो आप ये चीज याद रखिएगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 होता है, एक होता है मैनेजरियल लेवल और दूसरा होता है नॉन मैनेजरियल लेवल। यानी कि मैनेजरियल लेवल का मतलब ये हो गया कि वैसा लेवल जहां पे मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि जहां पर मेंटल वर्क होता है, फिजिकल वर्क नहीं होता है, मैनेजरियल लेवल कहलाएगा। वहीं पे नॉन मैनेजरियल लेवल क्या होता है? जहां पर फिजिकल वर्क होता है, मेंटल वर्क नहीं होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट नहीं करता है, जिस प्रकार से आप बोल सकते हैं उसको वर्कर्स का जो लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉन मैनेजरियल लेवल। तो यहाँ पे इसलिए हमने आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स किया है। तो इसको देखिएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा आपका मैनेजरियल लेवल। ऐसे मैं कर दूं आपको, ये है आपका मैनेजरियल लेवल और जबकि ये और ये जो है मेरा, ये है मेरा नॉन मैनेजरियल लेवल। नॉन मैनेजरियल लेवल यानी कि यहाँ पर कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल वर्क करेगा। तो अब देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जिस प्रकार से हमें दिया गया था ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये आपका लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं तो सर ये ध्यान देंगे हम लोग। टॉप लेवल का जो ऑफिसर होता है वो ऑफिसर होगा आपका बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीओई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जीएम, जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, जीएम का मतलब है यहाँ पे आपका जनरल मैनेजर्स, वहीं पे आपका चेयरमैन। और भी ऑफिसर्स अलग अलग कंपनी के अनुसार से अलग अलग ऑफिसर्स यहाँ पे हो सकता है। यानी कि ये समझिए कि जो कंपनी का सबसे टॉप पे बैठा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे? टॉप लेवल मैनेजर। और जनरली ये सब को आप बोल सकते हैं कि कंपनी के एक प्रकार से मालिक प्रकार से ये लोग रूल एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है। दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इनके द्वारा जो काम किया जाएगा, इनके द्वारा जो प्लान बनाया जाएगा, उन प्लान को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करने का जो मैनेजरियल लेवल होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कुछ इस प्रकार से होता है आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का मतलब क्या होता है? जैसे बात आपको पता होगा आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन वहीं पे जो डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, जैसे आपको पता होगा तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग होता है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग होता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स और फंक्शनल मैनेजर्स। अब उसके नीचे जो आता है, अब जो वर्कर्स को निगरानी रखता है और जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के इंफॉर्मेशन को वर्कर तक पहुंचाने का काम करता है, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इसमें 2 ही ऑफिसर होता है, याद रखिएगा। पहला है सुपरवाइजर और दूसरा है आपका फॉरमैन। पहला है सुपरवाइजर, दूसरा कौन है आपका फॉरमैन। तो ऐसा अगर अच्छे से इसको आप अगर 1-2 बार अगर बोल के अगर आप याद करोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। टॉप लेवल में कौन कौन आएगा? तो बीओडी आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, सीओई आएगा, एमडी आएगा, जीएम आएगा और चेयरमैन आएगा। मिडिल लेवल में कौन आएगा? तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आएगा, ऑपरेशनल मैनेजर्स आएगा और फंक्शनल मैनेजर्स आएगा। जबकि आपका लोअर लेवल में कौन आएगा? आपका सुपरवाइजर्स आएगा और आपका फोरमैन आएगा। अब हम लोग को टॉप लेवल मैनेजमेंट का
वह फंक्शंस देखना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस देखना है और लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस देखना है। देखते हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के फंक्शंस क्या क्या है। आखिर यहाँ पे जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, यहाँ जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, यहाँ जो बैठे हुए ऑफिसर्स है क्या काम करते हैं। और याद रखिएगा खास करके सीबीएसई वाले स्टूडेंट, यहाँ से एक केस स्टडी पक्का है। आप ये नोट कर लो कि फाइनल में आपका एक केस स्टडी यहाँ से पक्का आएगा। और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी याद रखिएगा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। तो देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि हमने क्या बोला कि ये एक्चुअली प्लानिंग का काम करता है। तो प्लानिंग में क्या करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला काम क्या है कि कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज। देखिए घर के मालिक का सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में एक कोऑर्डिनेट आपका समन्वय बना करके रखना, समझौता बना करके रखना। तो जस्ट इसका पहला वर्क होता है कि जितने भी काम होता है उन सभी कामों के बीच आपका कोऑर्डिनेट करके रखना, आपका जोड़ करके रखना। दूसरा क्या है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपका पॉलिसी तैयार करना, इसलिए कहा गया फ्रेमिंग पॉलिसी। इसका तीसरा काम होता है फ्रेमिंग स्ट्रेटजी। अब देखिए जो आपने टारगेट बनाया है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उस गोल को आप अचीव कैसे करोगे। आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे सही से कि पॉलिसीज क्या होता है और स्ट्रेटजीज क्या होता है। ये प्लानिंग चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो जस्ट ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल फिक्स किए हैं उस गोल को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रेटजी क्या होगा, किस प्रकार से काम किया जाए, कैसा रणनीति तैयार किया जाए जिससे आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भली भांति अच्छे से प्राप्त कर सके। अब आगे देखते हैं हम लोग कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम क्या करता है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए थे उनका पहला काम क्या होता है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाया जाता है उन पॉलिसीज का एक्सप्लेनेशन करना, एक्सप्लेन करना। तो कहाँ, किनके सामने, तो आपका सुपरवाइजर्स के सामने, फोरमैन के सामने और वर्कर्स के सामने। यानी कि इनके द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, इंटरप्रेट तो कर लिए, समझा दिए, व्याख्या कर दिए, अब क्या करता है, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। अब जो ये पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, कार्यान्वयन करना काम किनका होता है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का और एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स में भी कोऑर्डिनेट बना करके रहना, कोऑर्डिनेशन बना करके रखना। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन का कोई भी काम अचीव नहीं होगा, कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं किया जाएगा। वहीं पे अब देखते हैं हम लोग कि लोअर लेवल यानी कि मैनेजमेंट का जो सबसे लास्ट लेवल है, जो आपका सुपरवाइजर और फॉरमैन का लेवल है, ये क्या करता है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या होता है, बीइंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, प्रॉब्लम, समस्या। तो जो वर्कर्स का प्रॉब्लम्स होता है, देखिए वर्कर्स जस्ट इसके नीचे है, जो वर्कर्स का प्रॉब्लम होगा, इन वर्कर्स के प्रॉब्लम को टॉप लेवल, मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका सुपरवाइजर और फॉरमैन। वहीं पे दूसरा आपका मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए वर्कर्स की जिम्मेवारी किस पे होती है, सुपरवाइजर और फॉरमैन पे। तो वर्कर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, डिसिप्लिन को तोड़े नहीं, डिसिप्लिन बना करके काम करे, ये जिम्मेवारी होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। फिर कहता है मेंटेन, आपका एक्चुअली यहाँ पे मेंटेन होगा, मेंटेन द क्वालिटीज, मेंटेन द क्वालिटी। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का आपका जो क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन करके चलना। देखिए क्वालिटी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मायने रखता है। तो क्वालिटी जैसे आप मान लीजिए कि आप बिस्किट खा रहे हो, तो बिस्किट का पैकेट है, जो पहला बिस्किट है वो खाने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद बाकी जितना भी बिस्किट है वो बहुत गंदा लग रहा है खाने में, तो क्या आप दोबारा वो बिस्कुट लोगे, नहीं लोगे। तो जस्ट यही कहता है कि ये आपका सुपरवाइजर का काम होता है कि वर्कर से जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उनका क्वालिटी को मेंटेन रखना, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं हो पाए, क्योंकि इससे गुड्स और प्रोडक्शन से कंपनी का गुडविल का सवाल है, गुडविल अच्छा भी बन सकता है और गुडविल खराब भी हो सकता है। तो ये बहुत अहम जिम्मेवारी होता है आपका लोअर लेवल मैनेजर। फिर कहता है आपका मिनिमाइज वेस्टेज। सबसे बड़ा बात वेस्टेज, अगर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो कंपनी का एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम वेस्टेज को कम कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो सकता है। तो लोअर लेवल मैनेजर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो वर्कर्स के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो, यानी कि वेस्टेज को मिनिमाइज करने का काम किनका होता है, आपका लोअर लेवल मैनेजर का, जिनको हम बोल सकते हैं सुपरवाइजर का, फॉरमैन का। ये आपका, अब मुझे लगता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।